हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन लिया है, टफ लेवल के क्वेश्चन कहूंगा। 4 मार्क्स की वेटेज मिनिमम होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एक सीरीज हमें प्रोवाइडेड है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कह रहा है कि भाई पॉजिटिव सीरीज चल रही है ना, लेकिन सीरीज आपकी रिड्यूस होने वाली सीरीज है, तो कह रहा है कि वो कौन सी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। और नेगेटिव होगी तो वो बोल रहा है कि वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी जो एक्चुअल में पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो सीरीज गिवन है, क्योंकि सीरीज के नंबर थोड़े प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिए हुए, तो सही करते हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं जरा। तो ये हो गया आपका पहला तो टर्म 20, 19 4 दा इज 76 प्लस 1 77 अपॉन 4, फिर 18 टू द 36 प्लस 1 37 अपॉन 2, 17 4 is 68, 68 plus 3 is 71 upon 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज गिवन है एपी की, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो भाई फर्स्ट टर्म पहली ही होती है, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीरीज की पहली टर्म जिसे छोटे ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको छोटे डी से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, किसी भी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर लो। इसको इसमें से कर सकते हो, इसको इसमें से कर सकते हो, इसको इसमें से कर सकते हो, किसी को किसी में से भी कर लो। तो मैं इसी को माइनस करके देख लेता हूं, ठीक है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते। चलिए एलसीएम देखो कितना आया, 4 एलसीएम आ गया। तो 4 1 जा 4, तो 1 में ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर में लिखा है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का 1 4 जा 4 इनटू न्यूमरेटर वाला नंबर मल्टीप्लाई, तो 77 माइनस 80 अपॉन 4, और ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 3 अपॉन 4। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए कंडीशन क्या है। तो देखो ना, तो कंडीशन फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म याद रख सकते हो, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पहली नेगेटिव टर्म निकालनी हो तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन होगी an इज लेस देन 0, मतलब जो nth टर्म होती है जिसको an से डिनोट करते हैं, लेस देन 0। बस ये कंडीशन याद रखनी है। फॉर्मूला आपने को पता ही है इसका, क्या, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। अब a पता है, d पता है, पुट करिए। a का वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस का 3/4, तो सेपरेट ब्रैकेट में रखिएगा, लेस देन 0। जरा प्रॉपरली लिखिए इसे, 20 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3n माइनस 1 अपॉन 4 लेस देन 0। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे पहले 1 लगा देते हैं। एलसीएम चेक करिए कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 4 जा 4 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस, फिर 4 1 जा 4 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। ऊपर के न्यूमरेटर में क्या लिखा है, जो लिखा है एज इट इज पूरा पूरा कॉपी कर दो, लेस देन 0। चलिए सॉल्व करिए। तो 80 माइनस का 3n प्लस का 3, ध्यान रखिएगा माइनस का 3n और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 अपॉन में 4 लेस देन 0। अब ऊपर कितना आ गया, ये आ गया 83 माइनस का 3n, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा, लेस देन 0। अब माइनस का 3n लेस देन 83 उधर जाएगा, तो माइनस का 83 हो जाएगा। अब इनइक्वालिटीज मतलब ये जो लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल होते हैं इन्हें इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हम सॉल्व करने वाले हैं, सर लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, याद रखिएगा क्लास 10th में ये टॉपिक नहीं है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन क्लास 10th में आ गया है, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर आपके पास ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा हो और वहां उस वेरिएबल पर नेगेटिव साइन हो, इधर नेगेटिव हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, इधर वाला जो नेगेटिव साइन वेरिएबल पर है उससे फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो नेगेटिव साइन हटा, मैं इस वाले नेगेटिव साइन की बात कर रहा हूं, तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाएगा। तो चेक करो मैंने क्या लिखा, n। अब मैंने यहां से नेगेटिव साइन हटा दिया, ये लीजिए इनइक्वालिटी रिवर्स किया, और जो जैसा नियम होता है वैसे मैंने लगा दिया, माइनस से माइनस चला गया, तो क्या आया, n ग्रेटर देन 83/3। अब जरा 83/3 को एक बार डिवाइड भी कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपके पास डेसिमल में, 3 2 जा 6
2 आ गया बच के, 3 नीचे आ गया, तो 3 7 21, फिर 2 बच गया और फिर एक 0 आ गया, तो 3 पॉइंट लगाकर 18 आएगा और 2 नीचे बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू आया कि n ग्रेटर देन 27.6। अब याद रखो n जैसी चीज फ्रैक्शनल या डेसिमल तो हो नहीं सकती, तो पहली इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी? जो 27.6 से बड़ी होगी। ऐसे लिखा है ना कि n बड़ा है 27.6 से, तो 27.6 से बड़ा पहला n कौन सा होगा? पक्की बात है वो n का वैल्यू 28 होगा। भाई 27.6 से पहली बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? 28। तो therefore the first negative term of the given AP is the 28th term of the series। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th के और सारी क्लासेस के मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10 से है तो मैं आपको क्लास 10 के वीडियोस के लिए रिकमेंड कर सकता हूं। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।